Ahead of the Lok Sabha elections, in a recent roundtable discussion organized by the Karnataka chapter of Forum for Democracy and Communal Amity, various speakers voiced critical perspectives on the current state of Indian society and politics. Trilochan Shastri, the founder trustee of Association for Democratic Reforms, emphasized the importance of Muslim leaders making clear statements respecting Hinduism and disavowing any interest in conversion, aiming to thwart efforts to exploit religious divisions for political gain. Senior journalist Shiv Sundar highlighted 5 concerning trends affecting constitutional values in India, including economic concentration, political centralization, media sensationalism, judicial politicization, and nationalist rhetoric. Arvind Narain, the president of PUCLK, expressed disappointment with recent judicial decisions and perceived biases, particularly regarding the Ayodhya dispute, and raised concerns about the erosion of free expression through strengthened sedition laws. Brinda Adige, founder director of Global Concerns India, underscored the patriarchal challenges hindering women's full participation in politics, advocating for genuine empowerment beyond token representation. Moreover, Dr. Mohammad Saad Bilgami, the state president of Jamaat-e-Islami Hind, called for a movement promoting empathetic values and electoral reforms to address issues such as voter disenfranchisement and corruption. Additionally, the other members emphasized the importance of mutual respect and secularism in political discourse and urged voters to prioritize substantive issues over religious affiliations. They even emphasized on necessity of public dialogue and consultation in policy making to uphold principles of equality and justice. आज FDCA फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी की जानिब से कर्नाटका स्टेट फोरम की तरफ से एक डिस्कशन यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के लोग, सोशल एक्टिविस्ट और रेनाउंड जर्नलिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स ने यहाँ शिरकत की। और इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही हैं। हमारी जो आइनी वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन वैल्यूज़ को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है वो एक किस्म से अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहा है और समाज में एक किस्म का पोलराइजेशन और डिवीज़न पैदा करने की कोशिश, और जो असल मुद्दे हैं देश के और समाज के, उन मुद्दों से ध्यान हटाकर जो इमोशनल और जज्बाती इश्यूज़ हैं उनको लाकर एक तरह से एक किस्म का ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। इस पर सब लोगों ने तशवीश का इजहार किया और आने वाले 2024 के इलेक्शन में पॉलिटिकल फ्रंट पर ये जो ट्रेंड हमारे देश में बढ़ रहा है इसको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए कि हमारा मुल्क डेमोक्रेसी से एक तरह से फासिस्ट तरीके की तरफ शिफ्ट हो रहा है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और पार्लियामेंट की जो डिग्निटी है उसको भी एक तरह से कमज़ोर किया जा रहा है और जो रियल इश्यूज़ हैं आवाम के, उन इश्यूज़ से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। तो हम समझते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पर भी ये बदलाव लाने की ज़रूरत है और आज के डिस्कशन में ये बात सामने आई कि इस मुल्क को नफ़रत के रास्ते से पर जाने से रोकना चाहिए। इस मुल्क को डेमोक्रेसी के रास्ते पर वापस मजबूती से लाने की ज़रूरत है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को मजबूत करने की और समाज में आपसी मोहब्बत और भाईचारा और आपसी विश्वास और प्रेम को मजबूत करने की कोशिश सामाजिक सतह पर भी करने की ज़रूरत है। फोरम फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से आज एक मैनिफेस्टो भी जारी किया गया जिसको पॉलिटिकल पार्टीज़ तक भी पहुंचाया जाएगा और लोगों के सामने भी पेश किया जाएगा कि हम ये समझते हैं कि आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनका मुकाबला आवाम को करने की ज़रूरत है
और आवाम एक ऐसी हुकूमत को लाने की कोशिश करे जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की पासदार हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को मजबूती से लागू करने वाली हुकूमत हमारे मुल्क में आनी चाहिए। मतलब ये बात तो सही है कि इसको डेमोक्रेसी के रास्ते पर वापस लाया जाना चाहिए, लेकिन तरीक़ेकार क्या होगा? तरीक़ेकार जिस पर यहाँ डिस्कशन हुआ है कि आवाम तक पहुँचने की ज़रूरत है। आवाम में जो गलत बातें फैलाई गई हैं, आवाम में जो गलत चीज़ें आम की जा रही हैं, उसके मुकाबले में लोगों के सामने सच को लाने की ज़रूरत है। आज मुल्क को इस रास्ते पर जाने से कितना नुकसान हो रहा है और समाज में कितनी दूरियां बढ़ रही हैं और समाज को कितना नुकसान हो रहा है, वो लोगों को समझाने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल काम नहीं है अगर नौजवानों को समझाया जाए, ख़वातीन को समझाया जाए, जो दबे कुचले लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, डाउन ट्रोडन लोग हैं, दलित और आदिवासी लोग हैं, जिनके अधिकार जो है धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। इन सब को अगर समझाया जाए और लोगों को बताया जाए कि असल ताकत डेमोक्रेसी में आवाम की होती है और आवाम अपने वोट की ताकत के ज़रिए से अपनी पसंद की हुकूमत ला सकता है, तो मुझे लगता है कि ये कोशिश आवामी सतह पर करने की ज़रूरत है। अब इसको जो है अमली जामा पहनाने के लिए क्या कोई मुहिम का कोई इरादा हुआ है? कैसे मतलब पैगाम, ये जो पैगाम है लोगों को एनलाइटन करना है, नौजवानों को, आदिवासियों को वगैरह वगैरह, तो कैसे किया जाएगा ये काम? देखिए, ये तो एक मुसलसल करने का काम है, लेकिन अभी अगले 3-4 महीनों में ख़ास तौर से पॉलिटिकल फ्रंट पर लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है और लोगों के बीच जाने की ज़रूरत है और पूरे देश में इस पैगाम को फैलाने की ज़रूरत है। और फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी FDCA एक फोरम है, लेकिन इसी तरह के दूसरे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है। वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि जो रिलीजियस लोग हैं, जो धर्म गुरु और धार्मिक लोग हैं, उनको भी साथ लेकर ये माहौल पूरा बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि FDCA भी और दूसरे और ऑर्गेनाइजेशन भी मिलकर इस काम को करेंगे। Writing manifesto is 10% of the problem. Reaching it to the people is the major thing. See, the thing is, the country is going through a very deeper crisis. We are unable to capture the nature of the problem that we are facing. That's why solutions are also becoming very, very peripheral. In the sense, fundamentally, either in the economy, politics, society, or in the culture, there is a drastical change. In fact, what has been done on January 22nd, that has become in fact, Modi has declared that it is the beginning of the new era. So January 26th does not become the beginning of new era. In fact, Ambedkar says we have always on revolutions, and to counter that there will be counter revolutions. We have Buddha is a revolution, whereas Pushyamitra Shunga destroyed Buddhism and brought back Brahminism is the counter revolution. So we had a constitution that was a revolution as a product of the freedom movement. Now we have this Hindu Rashtra whole polity and economy, which is a counter revolution. This can be fought through when only the victims of this. Everyone is a victim of this. 96% of the people, women, castes, classes, they are victims of this polity and economy, but they are not aware of that. In fact, periodically you have a socio-economic survey of this country. People list their problems. Unemployment will be up in the list. There will be poverty up in the list. But finally, if you ask them whom will you vote for, they will say it's Modi, because they cannot make the connection between the cause and the effect, the root cause of the problem. So they are very successful in hoodwinking the people and propagating the falsehood. So how are we going to make people aware of this? This is not possible just prior to the election. In fact, democracy is not just about election. In fact, our country has been christened as electoral autocracy. In fact, the elections in India has been used to justify autocracy. So what you have to do is democracy in between the elections. That means empowering the people. There is a Modi in every person's mind. Unless you defeat Modi in the minds of the people, you cannot defeat in the constitution. That needs a powerful people's movement. We lack that. Unfortunately, we lack that. We have
Prior to the elections, manifestos are good, consultations are good, but we should not seek satisfaction just with this. This should be the beginning, and there is thousands of miles we have to walk.